हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मैंने आपको टॉपिक बोला था कि अगर आप कंपोनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगर कर रहे हो और वो आपको अगर इसके एसोसिएटेड व्यू में देखनी है, या वाइस वर्सा, ऐप component डॉट एच में आप कुछ डेटा ले रहे हो, जैसे आपने बुक नेम यहाँ से ले रहे हो सपोज, और वो आपको कंपोनेंट में कहीं पे ऐड करना है। सपोज यहाँ पे मैंने एक एरे ऐड किया और उस एरे में हमको बुक नेम पुश करना है, तो आप वो कैसे कर सकते हो वो हम देखेंगे। तो ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल में अभी आपने देखा है कि मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म कंट्रोल बुक नेम करके ऐड किया है। इसको एक हम लेबल दे देते। ठीक है, देखते हैं सामने। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या करना है, लेबल दे दो बुक नेम। फॉर में, फॉर में नहीं देना है, यहाँ पे बुक नेम आपने लेबल दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा बुक नेम। ठीक है, आ गया। अब हम बुक नेम अगर वैल्यू डालते हैं और यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो मुझे ये बुक नेम डिस्प्ले करना है कंपोनेंट में। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो हर एक इनपुट के लिए जो भी हर एक एलिमेंट, अगर डॉम का जो भी एलिमेंट है उसको आपको रेफर करना है आपके कोड में, कंपोनेंट में, तो आप एक रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो। रेफरेंस क्रिएट करने के लिए आप कैसे कर सकते हो, जो भी कंट्रोल है उस कंट्रोल के अंदर आप हैश बोलिए और उसको एक रेफरेंस दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया बीके नेम, तो हैश बीके नेम इज अ रेफरेंस विच इज रेफरेंसिंग दिस इनपुट कंट्रोल। ठीक है, okay? एक मिनट, वी विल कंटिन्यू। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, डोर पे कोई तो आया है। जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ फिर से। तो हम देख रहे थे कि अगर आपको यूआई से ऐप कंपोनेंट का जो व्यू है उसमें से आपको कुछ नया डेटा लेना है, व्यू से इनपुट लेना है एंड यूजर से, और वो कंपोनेंट में डिस्प्ले करना है। ठीक है, ठीक है। हम लोग अभी जो देख रहे हैं उसे कहते हैं बाइंडिंग। सी, यहाँ पे टाइटल प्रॉपर्टी है ऐप कंपोनेंट की। ओके, हमने टाइटल प्रॉपर्टी, टाइटल एट्रीब्यूट बाइंड किया है ऐप कंपोनेंट के साथ। उसको हमें व्यू में अगर डिस्प्ले करना है तो हमने तरीका देख लिया कि कंपोनेंट एचटीएमएल में हम इस तरीके से डिस्प्ले करते। इसे बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन सिंटैक्स। तो आप डबल करली ब्रेसेस में अगर कोई भी एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी डाल देते हो तो क्या होता है कि इंटरपोलेशन सिंटैक्स मतलब क्या होता है, जो भी आप प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट डालोगे वो इवेल्युएट होती है। कहाँ से इवेल्युएट करेंगे, तो ये व्यू है, व्यू किसका है, ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल। तो ये जिस कंपोनेंट का व्यू है उस कंपोनेंट में जाकर एंगुलर टाइटल एट्रीब्यूट को ढूंढता है। ओके, और उसकी जो भी प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी है उसको ढूंढता है। अगर वो मिलता है तो उसे इवेल्युएट करके उसका जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे वो बता देगा। तो आपको वो ऑलरेडी दिख रहा है, हमने देखा कि व्यू में आपको टाइटल ऑलरेडी दिख रहा है एंगुलर बुक करके जो आपने दिया है। तो ये हमने वन वे बाइंडिंग देख लिया यहाँ से कि कंपोनेंट की अगर कोई प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट है तो वो आप उसके व्यू में कैसे डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, अब हम उल्टा देखेंगे कि अगर आप उसके व्यू में कुछ इनपुट ले रहे हो एंड यूजर से, जैसे मैं अगर बुक नेम ले रही हूँ यहाँ से और वो मुझे कंपोनेंट के अंदर एक्सेस करना है मेरे कंपोनेंट के कोड में, तो मैं वो कैसे एक्सेस कर सकती हूँ। उसके लिए मैंने ये इनपुट कंट्रोल डाला है बुक नेम करके। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला कि आप इस कंट्रोल को डॉम में अगर आपको रेफरेंस करना है इस कंट्रोल को, तो आप एक रेफरेंस दे दीजिए। रेफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको हैश बोलना है और एक छोटा सा कोई तो नाम दे देना है। नेम ऐसे दीजिए कि उससे उसका मीनिंग से पता चले कि क्या है, किस टाइप का कंट्रोल है, क्या टाइप की वैल्यू ले रहा है। तो बीके नेम मतलब बुक नेम। ठीक है, दूसरा मैं क्या करूंगी, जब ये बटन क्लिक होगा
तो मुझे चाहिए कि ये वैल्यू पास होनी चाहिए। तो उसके लिए जब आपको कुछ वैल्यू व्यू से कंपोनेंट में पास करनी है, ओके, तो बटन पे क्लिक करोगे तो क्लिक इवेंट फायर होगा। अब क्लिक इवेंट के ऊपर आपको क्या करना है, इस कंपोनेंट क्लास में हम एक फंक्शन डालेंगे। सपोज मैंने ये फंक्शन डाला ऐड बुक करके, ओके, ये फंक्शन डाला, दिस इज हाउ यू राइट फंक्शन। उसका रिटर्न टाइप फिलहाल तो वॉइड है। ये मैंने फंक्शन डाला, ये फंक्शन मुझे कॉल करना है, और इस फंक्शन में मुझे वो जो बुक नेम है, अभी फिलहाल इसका टाइप हम एनी रख देते, जो बुक नेम है वो मुझे पास करना है। और एक बार हमको ये यहाँ पे मिल गया तो इसको मैं सिंपली अभी फिलहाल के लिए सिर्फ कंसोल लॉग में लॉक करूंगी, लॉक करके देखूंगी कि क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये बुक नेम पास करना है ऐड बुक मेथड में। तो ये मेथड हमको कॉल करनी है, कभी कॉल करनी है, इस बटन के क्लिक इवेंट पे। तो एंगुलर में अगर आपको क्लिक इवेंट कैप्चर करना है तो कैसे कैप्चर करना है, तो आप राउंड ब्रैकेट में क्लिक डालो, और क्लिक बटन पे आपको क्या करना है, तो कौन सी मेथड कॉल करनी है, ऐड बुक मेथड कॉल करनी है। और क्या पास करना है आपको, ये जो बीके नेम है रेफरेंस, ये पूरा का पूरा रेफरेंस आप पास कर दो। ठीक है, ये रेफरेंस आप पास कर दोगे। तो ये तरीका है टू लिसन टू अ इवेंट इन एंगुलर। ओके, ऑन क्लिक नहीं बोलेंगे हम, क्लिक बोलेंगे, उसको राउंड ब्रैकेट में देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो राउंड ब्रैकेट में आपको कोई भी इवेंट को लिसन करना है तो आपको उसको राउंड ब्रैकेट में देना होगा। और जब आप क्लिक करोगे तो रेस्पॉन्स में आपको ऐड बुक मेथड कॉल करनी है। तो ये कैसे समझेगा कि ये ऐड बुक मेथड कहाँ पे कॉल करनी है? ऑब्वियसली ये HTML, ये व्यू जो है वो किसका है, ऐप कंपोनेंट का है। तो ये ऐड बुक मेथड को जाकर कहाँ पे ढूंढेगा, ऐप कंपोनेंट में। द एसोसिएटेड कंपोनेंट जो है, उस व्यू का जो भी एसोसिएटेड कंपोनेंट है उसमें जाकर ढूंढेगा। अभी ऐप कंपोनेंट का व्यू नहीं है, सपोज बुक कंपोनेंट का व्यू है, बुक कंपोनेंट या बुक लिस्ट कंपोनेंट का व्यू है, और उसमें अगर कोई इवेंट फायर होता है तो वो जाकर उसके एसोसिएटेड कंपोनेंट में ही ढूंढेगा, बाकी कंपोनेंट्स में वो नहीं ढूंढेगा। ठीक है, बिकॉज एज आई सेड दैट व्यू एंड इट्स कंपोनेंट इज लिंक टुगेदर। तो आप अगर किसी कंपोनेंट के व्यू में कोई भी इवेंट फायर कर रहे हो या कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्ले कर रहे हो, तो उसको ढूंढने के लिए वो उसके एसोसिएटेड कंपोनेंट में ही ढूंढेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब फायर होगा क्लिक इवेंट तो एड बुक मेथड को कहाँ पे ढूंढेगा, वो ऐप कंपोनेंट के अंदर। और एड बुक मेथड अगर मिलती है तो वो मेथड कॉल हो जाएगी। अगर वो मेथड नहीं मिल रही है तो यहाँ पे वो एरर दे देगा कि इट इज नॉट एबल टू फाइंड दिस मेथड। आपने नाम तो दिया है लेकिन ये मेथड आपके कंपोनेंट में है नहीं, तो आप उसके व्यू में इसको कॉल नहीं कर सकते। अभी फिलहाल तो मैंने ऐड करी हुई है एड बुक मेथड, सो इट विल नॉट क्रिएट एनी इशू। मोर ओवर ये बीके नेम जो पास हो रहा है वो यहाँ पे कलेक्ट होके कंसोल में प्रिंट हो जाए। फिलहाल के लिए हमने इतना ही कोड बताया, अब इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, कोड तो मेरा आ गया। ठीक है, लेट्स सी इट। यहाँ पे आ जाओ। बुक नेम में मैं सपोज कोर जावा दे देती हूँ और मैं सबमिट करती हूँ। सबमिट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपका स्क्रीन ऐसे दिख रहा है और आपको उसका आउटपुट हमने कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट किया हुआ है, तो आपको कंसोल डॉट लॉग देखने के लिए आप इसको पहले राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट बोलिए। क्रोम ब्राउजर में इसको खोलिएगा एप्लीकेशन को, क्योंकि वहां पे इंस्पेक्ट करना बहुत आसान होता है क्रोम में। तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट बोलोगे तो आपको ये सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंसोल पे आ जाएगी। जैसे आप कंसोल पे आ गए, यहाँ पे आपने बुक नेम कोर जावा टाइप किया है, क्लिक कीजिए सबमिट। जैसे आप सबमिट बोलोगे क्लिक इवेंट फायर हो जाएगी और एड बुक मेथड कॉल हो जाएगी। जैसे एड बुक मेथड कॉल हो जाएगी, इस पूरे के पूरे इनपुट कंट्रोल का रेफरेंस हमने उसमें पास किया है जो कि कंसोल में प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे कंसोल में आपको डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, तो मैं सबमिट बोल रही हूँ। जैसे सबमिट बोला, देखिए यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा इनपुट कंट्रोल डिस्प्ले हो रहा है। पूरा इनपुट कंट्रोल क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि आपने अगर रेफरेंस आप देखोगे तो आपने रेफरेंस जो मारा है बीके नेम, ये पूरे इनपुट कंट्रोल के लिए है, और आपने वो पूरा इनपुट कंट्रोल एडबुक मेथड में पास करके उसको वैसे के वैसे यहाँ पे प्रिंट करवाया, इसलिए वो पूरा का पूरा इनपुट कंट्रोल बता रहा है, HTML इनपुट। ओके, तो आप देखोगे कंसोल में। ओके,
कंसोल में आप देखोगे तो इसका जो टाइप है वो है एक्चुअली HTML इनपुट। तो आप इसका टाइप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ एनी आप इसको कर सकते हैं HTML इनपुट एलिमेंट, यहाँ पे दिख रहा है, आप इसको इनपुट एलिमेंट करके दे सकते हैं। और इसको फिर बीके नेम डॉट वैल्यू करके, आपको अगर सिर्फ वैल्यू में इंटरेस्ट है तो आप सिर्फ वैल्यू दे दीजिए और इसको अब भी फिर से रन कीजिएगा कि बुक नेम में आप कोर जावा दे दो, बुक नेम में कोर जावा दे दो और सबमिट करो। अब देखो आपको सिर्फ वैल्यू दिख रही। ठीक है, अगर आपने कुछ अलग दे दिया, तो सपोज आपने स्प्रिंग बूट दे दिया और आपने सबमिट किया तो सिर्फ स्प्रिंग बूट दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि आप यूआई से, व्यू से, कंपोनेंट के व्यू से इनपुट कैसे लेना है और उसको कंपोनेंट में कैसे पास करना है। तो अभी हमने सिर्फ कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवाया। अगर आपको चाहिए, आपने एक एरे क्रिएट किया, सपोज मैं बुक एर करके अगर मैं एक एरे बनाती हूँ स्ट्रिंग का, ठीक है, फिलहाल के लिए उस एरे को एम्प्टी रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे बुक एर डिक्लेयर किया, कोलन, टाइप क्या है इसका, टाइप इज स्ट्रिंग एरे। ओके, और स्टार्टिंग में मैंने इसको इनिशियलाइज किया है तो एम्प्टी रखा है। जैसे हमें बुक नेम मिलेगा यहाँ पे, हम क्या करेंगे, उसको बुक एर, ये प्रॉपर्टी है तो इसको रेफर करना है आपको फंक्शन के अंदर से, तो आपको दिस डॉट बोलना पड़ेगा। ठीक है, लोकल वेरिएबल है, जैसे ये लोकल वेरिएबल है बीके नेम, तो आप उसको डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लास के प्रॉपर्टी को रेफर कर रहे हो, जैसे टाइटल या बुक एर फंक्शन के अंदर से, तो ये दिस रेफरेंस यूज होता है। तो दिस makes you understand that this particular thing I am referring to is a instance variable. ओके, इंस्टेंस की प्रॉपर्टी है ये टाइटल बुक एर, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ओके, ऐप कंपोनेंट जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा रन टाइम पे, उसकी टाइटल और बुक एर प्रॉपर्टी है। तो दिस डॉट बुक एर में मैं क्या करूंगी, पुश करूंगी। कौन सी वैल्यू पुश करूंगी मैं, ये हमको जो आई है बीके नेम डॉट वैल्यू, बीके नेम डॉट वैल्यू मैं पुश कर दूंगी। ठीक है, अब ये मैं पुश तो कर दूंगी, लेकिन इसको हमको व्यू में अगर डिस्प्ले करना है तो हम व्यू में कैसे देख सकते हैं कि ये एरे वाकई में इसमें चला गया है। आपको अगर देखना है कि वाकई में इसमें वैल्यू चली गई है, तो आप कंसोल डॉट लॉग में उसका लेंथ चेक कर लो। फिलहाल तो स्टार्टिंग में एम्प्टी था, जैसे आप एक वैल्यू ऐड करोगे उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने 2 वैल्यूज ऐड करे तो लेंथ 2 हो जाएगी। एवरी टाइम व्हेन यू कॉल ऐड बुक मेथड, a new value will be added. So let's check out over here. Okay, फिर से एक बार तो ऑन सेफर साइड रिफ्रेश कर लेते। बुक नेम में मैंने कोर जावा ऐड किया। ठीक है, लेंथ क्या है अभी 1। अभी मैं ये चेंज करती हूँ, लेट्स ऐड अ बुक नेम एज एंगुलर, सबमिट करती हूँ, लेंथ क्या हो गई 2। अब अगर और मैं ऐड करती हूँ, लेंथ क्या हो गई 3। तो तीनों वैल्यूज ऐड हो गई है। कहाँ पे, यूआई से, उसके व्यू से कंपोनेंट के क्लास में, यहाँ पे आकर वो एरे में चली गई। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हम कंसोल में क्यों प्रिंट कर रहे हैं, बुक एरे में वैल्यूज आ गई है, तो आप मुझे यहाँ पे यूआई में वो बुक एरे प्रिंट करके बताइएगा। तो आपने नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि अगर आपको बुक एरे प्रिंट करना है, एरे को इटरेट करके उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको जस्ट पूरा एरे नहीं प्रिंट करना है और एक आध वैल्यू अगर आपको प्रिंट करनी है, तो आप वो प्रिंट करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप एक HR डाल दीजिए और इसमें आप बोल दीजिए क्या है आपका, बुक एर, है ना। अगर आप सिर्फ बुक एर बोलते हो तो क्या हो जाता है हम देखते हैं। फिर से मैंने एंगुलर ऐड किया, सपोज सबमिट किया, तो नीचे नहीं दिख रहा है कुछ। हम यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर देते, इसको अगर मैं 0th वैल्यू बोलूं, देखो एंगुलर आ गया। ओके, अंडरस्टूड।
आप उसका बुक लेंथ भी डिस्प्ले कर सकते हैं यूआई में, अगर आपको आपको चाहिए। इनिशियल लेंथ की वैल्यू 0 दिख रही है आपको, है ना? अगर आपने ऐड करी उसमें, एंगुलर बुक का नाम है और 1 ये लेंथ है, ठीक है। ओके, तो आपको ये दोनों वैल्यूज दिख रही है, बट आपको पूरा का पूरा एरे नहीं दिखाई देगा। अगर मैं और भी वैल्यूज ऐड करूँ तो वो आपको नहीं दिखाई देगी, सिर्फ एंगुलर ही दिखाई देगा। वाई? बिकॉज आप अगर देखोगे तो मैंने बुक एर का सिर्फ 0th वैल्यू प्रिंट किया है। हाँ, आप जाकर यहाँ पे अगर लिख देते हो, इसको 1 बोल देते हो, और इन चीजों को आप इसको इन चीजों को आप कट करके कंटेनर के अंदर लिख कर आइए। ये कंटेनर टैग है, क्लास कंटेनर, तो उसके अंदर हम लिख कर आएंगे। अब आप, मैं जीरो बुक एरे 0th वैल्यू, बुक एरे फर्स्ट वैल्यू दोनों बता रही हूँ और लेंथ भी बता रही हूँ, तो 2 वैल्यूज तक वो डिस्प्ले करेगा। तो सपोज मैंने एंगुलर ऐड किया, सबमिट किया, ठीक है। फिर मैं यहाँ जाती हूँ, स्प्रिंग बूट भी अब तीसरा आप डालोगे तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा, बिकॉज हम बता नहीं रहे, हम बुक एयर 0 और बुक एयर 1 ही बता रहे। तो आप तीसरी वैल्यू कोई भी अगर डाल देते हो, जैसे रिएक्ट आपने डाला, तो दैट इट विल नॉट डिस्प्ले। लेंथ इट विल डिस्प्ले, बट यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी। तो आपको चाहिए कि जो भी मैं नया वैल्यू जैसे ऐड करूँ, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। जैसे एरे चेंज होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरा का पूरा एरे इटरेट होके डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि वो हम कैसे कर सकते। ठीक है, तो फिलहाल तो आपने देख लिया कि इनपुट कैसे लेना है यूआई में से, और उसको नीचे कंपोनेंट में कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए अभी फिलहाल हमने ये, इसको वन वे बाइंडिंग ही बोलते हैं अभी। वन वे बाइंडिंग क्यों है? क्योंकि हम यहाँ से, जैसे यहाँ से कुछ बुक नेम डाल रहे हैं, वो नीचे कंपोनेंट में वैल्यू दिख रहा है, लेकिन कंपोनेंट में अगर मैं चेंज करूँ, वहां से अगर मैं बुक नेम चेंज करती हूँ, या बुक एर की 0th वैल्यू चेंज करती हूँ, या बुक नेम जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बुक नेम हमने किस पे स्टोर किया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बुक नेम के लिए फिलहाल तो ये बीके नेम करके है सपोज, ठीक है। बट उल्टा नहीं है कि मैं कंपोनेंट में चेंज करूँ तो टेक्स्ट कंट्रोल की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे यूआई में। ऐसे नहीं हो रहा है कि ऐसे नहीं हो रहा है कि मैं वहां से चेंज करी हूँ, यहाँ तो बुक नेम की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, ऐसे कुछ। वन वे ट्रैफिक ही है, यूआई से ही कंपोनेंट में वैल्यू चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन कंपोनेंट से चेंज करूंगी तो बुक नेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसलिए ये 2 वे बाइंडिंग नहीं है, ये 1 वे बाइंडिंग ही है, कि यहाँ से अगर मैं डालू तो नीचे मुझे डिस्प्ले दिखाई देता है, लेकिन यहाँ से अगर मैं बुक का नाम चेंज कर दूं तो यहाँ पे वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो मैं कर दूं तो फिर वो 2 वे बाइंडिंग होगा, जो हम अभी नहीं देख रहे। अभी हम सिर्फ 1 वे बाइंडिंग देख रहे हैं, फ्रॉम व्यू टू कंपोनेंट, हाउ टू पास द डेटा। ठीक है, अब इसमें हमने अभी फिलहाल क्या किया है, वो करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने app डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एचटीएमएल में हमने ये रेफरेंस यूज किया है बीके नेम करके। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर आपको रिफ्लेक्ट करना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप ऐप कॉम्पोनेंट डॉट पीएस में आकर यहाँ पे आप, जैसे ये बीके नेम है, इसकी वैल्यू डॉट वैल्यू बोल के इसकी वैल्यू चेंज कर दो, तो वो यूआई में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट वो सही तरीका नहीं होगा। ओके, आप कभी भी डॉम के जो चेंजेस है, अगर रिफ्लेक्ट होने आपके कंट्रोल में, कंपोनेंट में से अगर व्यू में रिफ्लेक्ट होना है, तो ये तरीका नहीं है। कभी भी बीके नेम इनपुट एलिमेंट आप वहां से ले लो, उसकी वैल्यू एक्सेस कर लो, लेकिन यहाँ से वैल्यू मॉडिफाई करके यूआई में चेंज करने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि एंगुलर का वर्क करने का तरीका ऐसे नहीं है। एंगुलर के अपने खुद के चेंज डिटेक्शन साइकिल उसकी खुद की होती है। आप कोई भी प्रॉपर्टी मॉडिफाई करते हो तो उसको यूआई में कैसे रिफ्लेक्ट करना है, ओके, उसका बाइंडिंग कैसे होगा, फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू का जो बाइंडिंग है वो इस तरीके से नहीं होता है। तो हालांकि अभी बीके नेम डॉट वैल्यू करोगे तो वो सामने आप इनपुट कंट्रोल में देखोगे वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट दैट विल बी द very bad way of manipulating DOM in this fashion. You are not using Angular in that case, so it is not recommended to do it that way.